इस पार्ट में हम देखते हैं कि एलेक्स ने एप से ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक सीख ली थी और वो अपने पैलेस में चला गया था। वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर अपर लोगों के द्वारा हमला होने वाला था और सब गॉडल्यू और वगैरह सब वहाँ पर आ गए थे। एलेक्स हमले की और देख ही रहा था, तभी हमला शुरू हो जाता है और ऊपर से एक स्पिरिचुअल हैंड आता है और एलेक्स के विलेज पर अपने पावर को छोड़ता है, जिससे एलेक्स के विलेज की सील टूटने लगती है। तभी गॉडल्यू आ जाती हैं और उस हैंड को गॉडल्यू हटा देती है और कॉल भी आ जाता है और कॉल बोलता है गॉडल्यू से कि इस फाइट के अंदर जो व्यक्ति आने वाला है उसके पास मेरे बॉडी का कुछ हिस्सा है, क्योंकि पिछली बार लड़ाई करते समय उसने मेरा हिस्सा ले लिया था। क्या आप मेरे हिस्सा लेने में मेरी मदद करोगी? तो गॉडल्यू बोलती है ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और उसके बाद गॉडल्यू एलेक्स से बोलती हैं कि तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो, क्योंकि इस फाइट के बाद हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो एलेक्स पूछता है कि जो गोल्डन प्लेस में जो स्क्रॉल मिला था उसको समझने का तरीका क्या है। तो वो गोल्डी बोलती है तुम्हें बहुत ताकतवर होना पड़ेगा और उसके बाद तुम उसको समझ जाओगे। और अगर तुम उसे बिना ताकतवर बने पहले यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एक स्क्रॉल की सहायता होगी। उसका पता मेरे को भी खुद को भी नहीं पता है, उसे तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। और इसके बाद एलेक्स पूछता है कि ठीक है, तो ये आप नहीं बता सकते। उसके बाद वहाँ पर एक ज़ोरदार हमला शुरू हो जाता है और ऊपर हमले से एक हरी रोशनी निकलने लगती है और वहाँ से एक बंदा निकलता है। वो बंदा अपने 5 क्लोन बना देता है। उसे देखकर कोल बोलता है कि ये तो गॉड ब्लॉक की सीक्रेट टेक्निक है, जिसमें वो अपने 5 एलिमेंट की ताकत से 5 बॉडी बनाते हैं। तो एलेक्स बोलता है कि ये उसकी डुप्लीकेट बॉडी होगी। तो बोलता है कॉल की ये उसकी डुप्लीकेट बॉडी नहीं है, उसकी ओरिजिनल बॉडी की जैसी बॉडियाँ हैं, इसलिए इसकी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और उसके बाद वो गॉडल्यू पर अटैक कर देता है चारों तरफ से, लेकिन गॉडल्यू अपने एक ही अटैक से सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और अपने उस अटैक के कारण उसने उस बंदे के 2 क्लोन भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे। और इसे देखकर गॉड ब्लो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि गॉडल्यू उसके 2 क्लोन को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर दी थी। और कोल भी हैरान हो जाता है कि गॉडल्यू इतनी पावरफुल है। उसके बाद गॉडल्यू को पता चलता है कि कोई एक और बंदा आ रहा है। तो वो एक डीन होता है यंग यंग अकेडमी का, अपर वर्ल्ड की। और वो नीचे आते ही उसको देखते ही कोल को याद आता है कि इसने ही मेरा निचले वाला हिस्सा चुराया है। और वो गॉडल्यू को भी याद आता है कि पिछले टाइम में उसके जो विलेज था उसको, गॉडल्यू के विलेज को भी इसी बंदे ने डिस्ट्रॉय करा था। और ये देखकर कोल को गुस्सा आ जाता है और कोल उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और कॉल अटैक करता है, लेकिन वो बंदा उसके अटैक को बड़े आराम से रोक लेता है और फायर बॉल से अटैक करने लगता है। लेकिन गॉडल्यू आके उसके अटैक को, सारी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और फिर वो बंदा अपने एक स्पेशल टेक्निक को गॉडल्यू पर अटैक करता है स्पेशल टेक्निक से, लेकिन गॉडल्यू शील्ड बनाकर रोक लेती हैं। और फिर वो उस बंदे को बोलती हैं कि अभी तुम मेरे से नहीं जीत सकते, इसलिए तुम हार मान लो। लेकिन वो हार नहीं मानता है और गॉडल्यू के आगे आ जाता है वो लड़ाई करने के लिए। लेकिन गॉडल्यू अपनी एक फॉर्मेशन बनाती है जिसमें ग्रेविटी फॉर्मेशन होती है और दोनों तरफ से 2 बॉल उसको पिचकाने की कोशिश करती हैं और इसमें वो बहुत पैन करने लगता है। और गॉडल्यू उन दोनों बड़ी बड़ी बॉलों को नीचे लेकर आ जाती हैं और उसके अंदर वो दबने लगता है। और उसके बाद गॉडल्यू एक छोटा सा अटैक करती है जिसके कारण वो बंदा हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है। उसके बाद उसके मर जाने के कारण कोल का जो निचले वाला हिस्सा था वो नीचे गिरने लगता है। तो कोल उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन कुछ एल्डर उसको रोकने लगते हैं। तो कोल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने 3 स्पिरिचुअल बॉडी को उनके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। उसके बाद वो अपने नीचे वाले हिस्से को लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी गॉडली ऊपर वो सभी लोग मिलकर अटैक कर लेते हैं। उस बंदे ने तीन तीन क्लोन को अपने ओर लेकर गॉडली ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और तभी कॉल देखता है कि उसका निचला हिस्सा बोलता है,
बोल रहा निचला हिस्सा बोल रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति ने इसके कोल के निचले हिस्से की शोल को जगा दिया था। तो ये देखकर कोल को गुस्सा आता है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर अगला एपिसोड आपको जल्दी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा चैनल नया है इसलिए मेरे को सपोर्ट करें, और आपके प्यार की ज़रूरत है। धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जल्दी लेके आऊँगा नया वीडियो।